हेलो एवरीवन। तो हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर का इलुस्ट्रेशन नंबर 7, जिसको हम बड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगा कि हम अकाउंट्स के अंदर ऑल पीवाईक्यू, ऑल एमटीपी और ऑल आरटीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चंस सब लगाएंगे इस सेशन के अंदर। ठीक है, अभी हम मॉड्यूल पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इशू ऑफ शेयर आपने चैप्टर उठाया, हमने मॉड्यूल कंप्लीट करा। मॉड्यूल के बाद सारे पीवाईक्यू, सारे एमटीपी, सारे आरटीपी हम करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 7 को उठा रहा हूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? जो ऑथोराइज्ड होता है, जो टोटल आपका इतना कंपनी इशू कर सकती है, या आपका हो जाता है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ये इक्विटी की बात कर रहा है, 10 रुपए इच। 6 लाख शेयर हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड 30 जून 2021। मतलब इसने कितना इशूड करा हुआ है? 6 लाख का ऑलरेडी कर रखा है। द कंपनी प्रपोज टू मेक द फर्दर इशू 1 लाख रुपए। तो कंपनी चाहती है हम 1 लाख रुपए का क्या करें, और इशू करना चाहती है 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, मतलब उसने 6 लाख तो कर रखा है पहले, 1 लाख और करना चाहती है, मतलब 7 लाख हो गया। लिमिट है 10 लाख की, तो ये 1 लाख कर सकती है और। ठीक है, लेकिन कहती है 10 रुपए ना कर कर 14 रुपए, मतलब 4 रुपए का हमारा क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। क्लियर है? मतलब कहने की बात देखो ये है कि ऑथोराइज्ड यहाँ पर हमें दे दिया 10 लाख, 6 लाख उसने ऑलरेडी कर रखा है, 1 लाख वो और करना चाहता है, फर्दर इशू। क्या बोला है? फर्दर इशू और करना चाहता है। तो हमें इस पे ध्यान ना देकर इन दोनों पर, हमें इस पर ध्यान देना है बस। यहां से हमारा क्वेश्चन है, 4 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। 2 रुपए हमारी एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट हमारी 5 रुपए है, और फाइनल कॉल हमारी जो बैलेंस है वो है। क्लियर है? मतलब कि 14 रुपए जो है, 10 रुपए है प्लस 4 रुपए हमारे प्रीमियम के, यहाँ पर 2 रुपए हमारी एप्लीकेशन के हो गए, और 5 रुपए हमारे अलॉटमेंट के हो गए, और बैलेंस हमारे फाइनल कॉल का हो गया कितना? कितना हो गया? अच्छा, इसमें ना कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ठीक है, तो ये 1 रुपया हुआ है। 4 रुपए क्या है इसका? 4 रुपए क्या है इसका? प्रीमियम। ठीक है, और 4 रुपए बाकी के क्या हो गया? 7 रुपए, सॉरी 7 रुपए हमारा क्या हो गया, फाइनल कॉल। इतनी बात आपको क्लियर है? 2 रुपए हमारी एप्लीकेशन है, 4 रुपए हमारा अलॉटमेंट है, 7 रुपए हमारी फाइनल कॉल हो गई। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट हमें क्या कहता है कि भाई एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हमें 3,55,000 रुपए की। ठीक है, इसको ना हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में है प्रोराटा। क्या है इस क्वेश्चन में? प्रोराटा। कहता है 5,000 रुपए की जो भी रिसीव्ड हुई है अलॉटमेंट, इनको तो पूरी दे दो। 30,000 रुपए वाले को एवरी टू अप्लाइड जिसने करा वो दे दो, मतलब 30,000 के बदले दे दो 15,000। ये कैसा आया हुआ? 30,000 इंटू 1/2। ठीक है, टू बोला इसने। इस वाले में कहा है कि 3,20,000 है, एवरी 4 को दे दो, मतलब कि ये आ जाएगा हमारा 80,000। ठीक है, 80,000 कैसा आएगा? जब मैं 3,20,000 रुपए को 1/4 करूंगा। क्लियर? तो मेरा आ गया 3,20,000 रुपए। द कंपनी ड्यू फाइनल कॉल वो रिसीव इन द ड्यू डेट, बस ड्यू डेट पर अपनी फाइनल कॉल भी मिल जाएगी। तो यू आर रिक्वायर्ड, इसमें कोई वो नहीं दिया कि कॉल इन अरियर है, कॉल इन एडवांस है, कुछ नहीं दे रखा। बस सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल क्वेश्चन करना है बस। ये चीज प्रोराटा का मेन है इसमें। क्या है? प्रोराटा का। तो ना इसके अंदर एक वर्किंग नोट बनेगा जो कि बड़ा इजी है उसी के। देखो इनका जो वर्किंग नोट है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इतना हार्ड इन्होंने बना क्यों रखा है। ये वाला मत करो अप्लाई। देखो इसमें भी आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, और जो मैं बताऊंगा उसमें भी 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी 100%, जो मैं बताऊंगा उसमें भी 100%। तो सबसे पहले देखो, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है,
आपको सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखना, मैं पेन का साइज थोड़ा, पर्टिकुलर्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी बांटनी है। देखो जैसे इसने कैटेगरी दे रखी है ना आपको, जैसे इसने कैटेगरी, इसकी तो हटाओ क्योंकि इसको तो फुल हो गया। एक कैटेगरी इसका बना लो और एक कैटेगरी इसका बना लो। क्लियर है? तो यहाँ पर एक कैटेगरी बना लिया मैंने इसका, और एक कैटेगरी बना लिया मैंने इसका। क्लियर है? एक लाइन खींच दो। फिर यहाँ पर लिखो, आपको ना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई, आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई। चलो मैं एक बार पेन दूसरा डाल देता हूँ, एक सेकंड। आपको एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव्ड हुई, फर्स्ट वाली कैटेगरी में। मेरे को ये बताया था इसने 30,000 के बदले 15,000 दिया है, और इधर 3,20,000 के बदले 80,000 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मेरी हो जाएगी 30,000 के हिसाब से। कितने रुपए की एप्लीकेशन थी, 2 रुपए की, तो यहाँ पर आ गया मेरा 60,000। क्लियर है? एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड होना चाहिए था। अच्छा, इसका हमने लिखा नहीं। 3,20,000 रुपए के हिसाब से हमारे 6,40,000 रुपए में रिसीव्ड हुए। अच्छा, कितना रिसीव्ड होना चाहिए था, 15,000 के हिसाब से होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर होना चाहिए था 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। और यहाँ पर हमारा होना चाहिए था 80,000 के हिसाब से 1,60,000। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक्सिस मनी। एक्सिस मनी हमारा कितना आया, एक्सिस मनी आ गया हमारा 30,000 इसमें आ गया, और 6,40,000 में से 1,60,000 जाएंगे तो 4,80,000 हमारा यहाँ आ गया। क्लियर हुई यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपको? नेक्स्ट देखो, अब कहता है कि हम अलॉटमेंट पे, अब देखो हमें तो एडजस्ट करना है ना, ये अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। तो अलॉटमेंट मनी कितनी हमें मिलेगी, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू अगर हम करें, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी हम यहाँ पर ड्यू करेंगे, तो हमें कितना पैसा मिलेगा। अलॉटमेंट मनी पता है हमें 5 रुपए के हिसाब से है, जो कि 1 रुपए तो हमारा क्या है, कॉल का है, और 4 रुपए हमारे किस चीज के हैं, प्रीमियम के। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो जाएगा, कितने के हिसाब से चलेंगे हम, 15,000 के हिसाब से चलेंगे, तो 15,000 इंटू 5 करेंगे तो 75,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 80,000 को इंटू 5 करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट मनी एडजस्ट करेंगे अब। ठीक है, मतलब जो ये 30,000 है उसको यहाँ पर लिखेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें करना है अभी 4,80,000 तो आ नहीं पाएगा यहाँ पर, तो हमें 4 लाख ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करा हमने एडजस्ट। देखो अभी आपको ना हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा, बट अगर इसका 20% 50% भी आपको समझ में आ रहा है ना, और आप प्रैक्टिस कर लोगे 2 से 3 क्वेश्चंस की मेरे साथ, तो आपको ना 100% समझ में आ जाएगा। अभी जब आप एंट्री करोगे ना, तो भाई इसमें से ही वैल्यू उठा उठा के आपको उसमें डालनी है बस। मैं बताऊंगा क्वेश्चन में अच्छे से, टेंशन ना ले आप। फिर यहाँ पर यहाँ पर मैंने एडजस्ट करा, ये लाइन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कट करके 75,000 माइनस 30,000, 45,000 रुपये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, 45,000 रुपये आपके यहाँ पर आ गए। यहाँ पर तो जीरो बचेगा, बिल्कुल जीरो। अच्छा, यहाँ पर फिर जो बाकी का बचा है 80,000 रुपीज, इसके जो 80,000 बचे, उसके 80,000 आ जाएंगे हमारे, रिफंड कर देंगे। रिफंड कैसे करते हैं, टू बैंक। ठीक है, बैंक हो जाएगा हमारा क्रेडिट। बस इतना सा हमें करना था, पूरी जो इसने बोली। देखो मैं आपको ना वैल्यू भी गिनवा देता हूँ, आपको अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको एक वैल्यू गिनवाता हूँ अच्छे से। जस्ट अ मिनट। देखो इसकी जो टेबल थी,
जो इसकी टेबल है, यही टेबल है ना, इसमें 45,000 बचा है इधर, और इधर कितना बचा? नील। क्या मेरा भी यही आ रहा है? 45,000 मेरा बचा और इधर बचा नील। क्या रिफंड 80,000 करने हैं? देखो भाई, रिफंड क्या 80,000 करने हैं? बिल्कुल भाई, रिफंड ये रहा ना, और ये 80,000 ही करने हैं। क्लियर है? क्या हमारा जो अलोट एडजस्ट करा है हमने, क्या 4,30,000 करा है? देखते हैं भाई, कितना एडजस्ट करा हमने? 4,30,000। हमने तो 4,30,000 ही कर लिया। अच्छा, और देखो, बस इतना ही था, इतनी हमें वैल्यू डालनी। अब हम करते हैं क्वेश्चन, इसके ही हेल्प से हम करेंगे क्वेश्चन। देखना आप मैं एंट्री लिखूंगा नहीं, बट बता रहा हूँ ऑडिट अप्रोच से। देखो, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आएंगे हमारे? ये पैसे आए हैं, देखो अभी तो हम शुरू में क्या डालते हैं, 3,55,000 डालेंगे ना, इंटू 2 रुपए के हिसाब से, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। क्लियर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 7,10,000 रुपए। अच्छा, कितना आना चाहिए भाई? हमने तो टोटल कितने की इशू करी थी? 1 लाख के हिसाब से इशू करी थी, 2 रुपए के हिसाब से, तो 2 लाख आ गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 4,30,000 हमने कितना लोड करा था? एडजस्ट जितना करा है लोड का, वो आ गया इधर। जितना हमने अलॉट करा है वो आ गया 4,30,000। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 4,30,000। हमने टू बैंक 80,000 रुपए हमने रिफंड करे, हमने लिख दिया 80,000 हमने रिफंड करे। तो यही एंट्रीज तो मेन होती है, और ये हो गई। अब अलॉटमेंट पे देखो, हम कितना पैसा मंगाएंगे? 1 लाख के हिसाब से 5 रुपए पर 5 लाख रुपए मंगाएंगे, जिसमें से 1 लाख रुपए तो हमारी कॉल का है, और 4 लाख रुपए हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम का है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है शेयर कैपिटल के नीचे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और 4 लाख रुपए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम का आ गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक में कितना पैसा आएगा भाई? बैंक में पैसा देखो, 5 लाख में से माइनस कर दो 4,30,000 रुपए जो हमने एडजस्ट करे, तो हमारा आ गया 70,000 रुपए। एक तो मेथड मैंने बता दिया आपको ये। दूसरा मेथड आ गया आपके टेबल से। टेबल में ही सब है, तो टेबल में ही सब है। देखो, अलॉटमेंट मनी एडजस्ट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी हो रही है आपको? 45,000 रुपए। एक तो ये 45,000 रुपए हो गए, और एक 5,000 कौन से हो गए? हमारे क्वेश्चन वाले। देखो, ये वाले, इस वाले के 5,000 रिसीव्ड हो गए, फुल अलॉटमेंट का पैसा फुल रिसीव्ड हो गया। तो 5 कितने रुपए के हिसाब से? 5,000 इंटू 5, 25,000। कितना हो गया? 25,000। तो 25,000 रुपए ये कितने हो गए? टोटल 70,000 हो गए। तो हमें इतना पैसा क्या हो रहा है? रिसीव्ड हो रहा है। क्लियर हो गई आपको ये बात? तो 70,000 रुपीज हमें रिसीव्ड हो रहा है। ये सिंपल एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट। कैसे आया 7 लाख रुपए? आपका 7 रुपए के हिसाब से 1 लाख, 7 लाख, 7 लाख। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ इस क्वेश्चन के अंदर था नहीं, बट इसमें बस एक प्रो राटा का आपका कॉन्सेप्ट है, प्रो राटा का। देखो, ये टेबल से अच्छा जो मैंने टेबल बनाई, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको ये फॉलो करनी है, कहीं ना कहीं आप उलझ सकते हो, है ना, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हो, बट जोन सी मैंने बताई है, आप उसमें कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है? वर्किंग नोट बनाना बहुत ही मैंडेटरी होता है, कम से कम 3 से 4 मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं वर्किंग नोट के। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इलस्ट्रेशन कराएंगे इंपॉर्टेंट वाली।